नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 9:27 से 31 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा वहां से आगे बढ़े और दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया, जैसे तुमने विश्वास किया वैसे ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गई और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, यह बात कोई न जान पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार दो अंधे आदमियों की कहानी कहता है, जो यीशु को पुकारते हुए उनके पीछे ये कहते चले जाते हैं, हम पर दया करो, डेविड के पुत्र। हम नहीं जानते कि यीशु उन्हें नज़रअंदाज करते हुए सड़क के उस पार क्यों चले गए, लेकिन जब वे घर के अंदर यीशु के पास आए तो यीशु ने दूसरे से अपने दो मानक प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न था, क्या आप मानते हैं कि मैं आपको चंगा कर सकता हूँ? बिना किसी अचरज के, क्योंकि यीशु ने एक वृद्ध लड़की को अभी अभी जीवित किया था, वह दोनों जवाब देते हैं, हाँ प्रभु, और वे उन्हें चंगा करते हैं। उनके अंधेपन का कारण क्या था? फिर से हम नहीं जानते, क्योंकि शारीरिक अंधेपन के कई कारण हैं, वैसे ही जैसे कि आध्यात्मिक अंधेपन की है। लेकिन उनमें सबसे आम कारणों में से एक पॉल द्वारा सुझाया गया है। उन्होंने लिखा, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। 2 कुरिन्थियों 4:4 में देखें। वह ऐसा कैसे करता है? कई मायने में पहले वह यानी कि शैतान हमें यह भ्रम में रखता है कि हम आत्मनिर्भर लोग हैं, कि हमें एक धार्मिक बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। एक उद्गारक को तो परे ही रखिए। दूसरा, वह हमें धन, प्रसिद्धि और सत्ता का पीछा करवाता है, हमारा ध्यान भटकाता है, जिससे हम यीशु से बहुत दूर हो जाए। तीसरा, वह हमारे मन में भ्रांति के बीज बोता है, विज्ञान और तर्क को विश्वास के विरुद्ध में स्थापित करके। संयोग से ऐसा नहीं है, और हमें इस संभ्रम में डालता है कि हमें इनमें से किसी एक को चुनना है। तो हम ऐसे दृष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो कि मुक्ति के लिए एक विकल्प है? पहले हमें यह समझना होगा कि हम दृष्टिहीन हैं, जो कि आसान नहीं है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां लगभग हर कोई दृष्टिहीन हो। इस समय को अनुसरण आम तौर पर ऐसी परिस्थिति में होगा जब विरोध किया जाए उन 3 चीज़ों में से किसी एक का, जिनके बारे में हमने अभी बात की है। दूसरा, एक बार जब हम समझ लेते हैं कि हम दृष्टिहीन हैं, तो हमें ऐसी राह बनानी होगी जो केवल उस व्यक्ति की ओर ले जाए जो हमें दृष्टि दे सके, और वह सुनिश्चित रूप से यीशु है। किसी अन्य नाम में मोक्ष नहीं है, देखे प्रेरित चरित्र 4:14 में। और तीसरा, हमें यीशु को बताना होगा कि हमें चंगा करे, इस विश्वास के साथ कि वह करेगा। यह कामना है कि हम सब जो दृष्टिहीन हैं, यीशु की तलाश करें और उन्हें देखें।
यीशु का प्रेम और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।